एक समय की बात है। बनारस में गगन नाम का एक लड़का रहता था। गगन जयपुर के पास के गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वह मूर्तियां बनाता, वह उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन गगन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां बहुत परेशान बैठी थी। अरे मां, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे बेटा, वह जमींदार अपने पैसे मांगने आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे से कुछ कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहां से लौट आए? बेटा, उसने बस 2 हफ्ते का ही वक्त दिया है। अगर हमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो हमें यह घर खाली करना होगा। मां, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूं। मां, मालूम है, हमारे गांव के बाहर मूर्तियों का एक विशाल बाजार लगने वाला है, जहां दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी मूर्तियां खरीदने आएंगे। मैं उन्हें मूर्ति बनाकर बेचूंगा। यदि उन्हें मेरी मूर्ति पसंद आ गई तो एक बार में ही हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अपने मां के पैर छूकर गगन मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और 9 दिन की मेहनत के बाद वह एक सुंदर सी गणेश भगवान की मूर्ति बनाता है और वह मूर्ति लेकर बाजार में पहुंच गया। उसने अपनी मूर्ति बेचने के लिए एक साहूकार से उसकी दुकान के आगे की जगह मांगी। मालिक, मैं यह मूर्ति बेच चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपकी दुकान के आगे थोड़ी जगह मिल जाएगी, जहां मैं यह मूर्ति रखकर बेच सकूं। क्या तुम्हें लगता है यह मूर्ति बाजार में बिकने लायक है? पर क्यों मालिक, क्या हुआ? कोई कमी रह गई? क्या तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? यह मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। यह बस एक मिट्टी का आम सा ढांचा है। ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बेचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते। यह मूर्ति मेरे दुकान के आगे रखने के लिए नहीं है। ले जाओ इसे वापस। साहूकार गगन की मूर्ति को गिराकर तोड़ देता है और गगन को अपनी दुकान के आगे से भगा देता है। अपनी मेहनत को अपने सामने बिखरते देख वह बहुत दुखी हो गया। आंखों में आंसू लिए गगन अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। गगन रोता हुआ बाजार से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? वहां मां से वादा करके आया था कि मैं पूरे पैसे लेकर आऊंगा। अब मैं मां को क्या जवाब दूंगा? कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने का सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वह उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वह दूसरे शहर आ जाता है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। गगन बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और उससे गहरी नींद आ जाती है। तभी एक आवाज होती है और गगन की नींद खुलती है। कौन 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 है यहां पर? तभी गगन अपने पीछे देखता है। गगन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह अपने पीछे अपनी गणेश जी की मूर्ति को देखता है। टूटी हुई गणेश जी की मूर्ति अपने आप वापस पहले जैसी हो गई थी। यह देख गगन को विश्वास नहीं होता। यह मूर्ति तो टूट गई थी, यह वापस ठीक कैसे हो गई? यह तो सच में पूरी हो गई, पर यह हुआ कैसे? यह तो पूरी तरह से टूट गई थी। यह तो चमत्कार हो गया। मेरी मूर्ति ठीक हो गई। गगन खुश होकर गणेश जी की मूर्ति को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे प्रभु, मैंने आपको ऐसे ही फेंक दिया। कोई बात नहीं, इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम तो ठीक हो। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ओहो, मैं तो भूल ही गया। मुझे वापस घर के लिए निकलना था, लेकिन अब तो रात हो गई है और मैं यहां किसी को जानता भी नहीं। एक काम करता हूं, आज रात यहीं गुजार लेता हूं, कल घर के लिए निकलूंगा। गगन वहीं सो जाता है। सुबह गगन की आंख खुलती है। गगन उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो हैरान रह जाता है। वह गणेश जी मूर्ति अपने स्थान पर थी ही नहीं। मेरी मूर्ति कहां गई? मेरी मूर्ति यही तो थी। गगन मूर्ति को ढूंढने लगता है। आसपास देखते हुए उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ती है, जहां उसकी मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। गगन भागता हुआ उसके पास जाता है। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहां लेकर जा रही हो? क्या यह आपकी बनाई मूर्ति है? हां, यह मूर्ति मेरी है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। नहीं, मैं तो यहां से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहां देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम गौरी है। मैं इस मूर्ति को यहां नहीं लाई। झूठ, ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए।
ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी, पर मैंने तो इसे यही देखा। भला मूर्ति खुद तो चलकर यहां आई नहीं है, कोई इसे यहां तो लाया होगा ना, मुझे नहीं पता। पर आपकी यह मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने इसे खुद बनाई है। हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मतलब? क्यों नहीं? इतनी खूबसूरत मूर्ति है, आप इसे बाजार में क्यों नहीं रखते? कौन खरीदेगा मेरी मूर्ति को? बाजार में तो बड़े बड़े लोगों का राज है, और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहां से आ गई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बाजार में अपनी दुकान पर तुम्हारी मूर्ति को रखवा चाहती हूं। पर कैसे कौन है आप? मैं भी एक मूर्तिकार हूं, और मैं भी मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचती हूं। गगन मान जाता है और अपनी मूर्ति लेकर गौरी के साथ साथ बाजार में चला जाता है। गौरी उसे अपनी दुकान पर बैठा देती है। दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले